राहुल, जो उठते ही अपना फोन उठाता है, सारी नोटिफिकेशन चेक करता है और सोशल मीडिया पे अपना सुबह का प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देता है। उसको रियलाइजेशन होती है कि वो अपने काम के लिए लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी तैयार होता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन, जो उठता है और ऐसे 6 पॉइंट्स फॉलो करता है जिसकी मदद से वो पूरा दिन एनर्जेटिक और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता है। लेकिन वो 6 पॉइंट्स हैं कौन से? वो 6 पॉइंट्स मेंशन है एक सेल्फ हेल्प बुक में जिसका नाम है मिराकल मॉर्निंग बाय हेल एल्रोड। अब इस बुक में ऑथर ने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसका नाम है सेवर्स। सेवर्स में हर एक लेटर का मतलब अलग होता है। तो चलते हैं अपने पहले लेटर की तरफ जो कि है एस यानी कि साइलेंस। अब ऑथर कहते हैं आपको सुबह उठते के साथ भागादौड़ी में नहीं लग जाना है, आपको उठने के बाद साइलेंस प्रैक्टिस करनी है यानी कि मेडिटेशन काफी लोगों को बोरिंग लगता है। अब कई लोग पूरी रात सोने के बाद भी सुबह टायर्ड फील करते हैं क्योंकि भले ही वो सो रहे हो, उनका सबकॉन्शियस माइंड सोते वक्त भी काम कर रहा है। जैसे कि आप अपनी बॉडी को फ्रेश करने के लिए कोल्ड शावर लेते हो, उसी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अब शुरू में मेडिटेशन आपको डिफिकल्ट लग सकती है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वो आसान लगने लगेगी। जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, आप 2 या 3 मिनट से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, जिसको आप डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हो। आपको उठने के बाद एक शांत जगह पर बैठ जाना है और मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, पर जो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है वो है फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। इसके बीच में आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, पर जैसे ही आपको रियलाइज हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उन थॉट्स को बुलाकर अपनी ब्रेथ पे दोबारा फोकस कर सकते हो। आपको मेडिटेशन का फायदा इंस्टेंटली तो नहीं मिलेगा, पर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो लॉन्ग टर्म में ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है अफर्मेशन। अब अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? अफर्मेशन का मतलब होता है अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, जिसे आप सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं। ये वो स्टेटमेंट या बातें होती हैं जो कि आप अपने आप से कहते हो, जिसके कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं। एट द एंड आप वही बन जाते हो। मोहम्मद अली कहते हैं, इट्स द रेपिटेशन ऑफ अफर्मेशन दैट लीड्स टू बिलीफ। वंस दैट बिलीफ बिकम्स अ डीप कन्विक्शन, थिंग्स बिगन टू हैपन। यानी कि एक बात आप जब अपने आप से बार बार कहते हैं तो वो बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है, और एक बार वो बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, आज मुझे 6 घंटे काम करना है, मैं किसी से नहीं हारता। ये कुछ अफर्मेशन है जो सुबह आप अपने आप को कह सकते हो। हाँ, थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर इनकी पावर आपको कुछ काम कराने के लिए बहुत है। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि है विजुअलाइजेशन। आई नो आप सभी ने बॉडी बिल्डिंग लीजेंड आर्नोल्ड का नाम तो सुना ही होगा। आर्नोल्ड कहते हैं वो अपने कंपटीशन से पहले अपने आप को विजुअलाइज करते थे कि वो स्टेज पे खड़े हैं और उन्हें मेडल पहनाया जा रहा है और उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली है। आप सभी को मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता हूँ। आप अपना कोई भी टास्क पूरे दिन सोचते रहिए, वो टास्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या? अगर विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख लेना। यही पावर है विजुअलाइजेशन की। ऑथर कहते हैं विजुअलाइजेशन के लिए आपको सुबह 10 मिनट विजुअलाइज करना है। आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है, और वो सब कुछ अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से टास्क फॉलो किए और आज आप कौन कौन से टास्क फॉलो करने वाले हो। ये प्रैक्टिस आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी और मोटिवेशन से भर देगी, जिसकी मदद से आपको अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प होगी। ये 10 मिनट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड फील करोगे अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ जो कि है एक्सरसाइज। अब हम सबको पता है एक्सरसाइज का हमारे बॉडी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पे एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है। एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज ब्लेसिंग फॉर द होल डे। अगर हो सके तो सुबह आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर सुबह इतना टाइम नहीं है तो आप सिंपली रनिंग के लिए जा सकते हो। अगर रनिंग के लिए भी नहीं जा सकते तो आप सिंपल पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स घर पे ही कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स अलग से। अगर वो भी नहीं कर सकते तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अगला पॉइंट है रीड। जिम रोहन कहते हैं नरिश योर माइंड लाइक योर बॉडी, योर माइंड कैन नॉट सर्वाइव ऑन जंक फूड। सुबह सुबह रीडिंग करना कई लोगों को बोरिंग लग सकता है, पर एक रीडिंग हैबिट अपने मॉर्निंग रूटीन में डालना आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ज़्यादा नहीं, स्टार्ट करने के लिए आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी फेवरेट बुक का पहला या दूसरा पेज पढ़ो बस। मैं रिकमेंड करूंगा कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ो जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ जिससे रोहन प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन से भरा रहता है।
जो कि है स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। सुबह उठते आप जर्नल लिख सकते हो। जर्नल बेसिकली आपके वो थॉट्स होते हैं जो कि आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। आपको अपने थॉट्स पेपर पे लिखने हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वही लिख दो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका असली फायदा आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। जब आप अपने पुराने जर्नल को पढ़ोगे तो आपको अपने थिंकिंग पैटर्न्स का पता चलेगा। राइटिंग इज द मोस्ट फोकस्ड वे ऑफ थिंकिंग। तो ये थे 6 सेवर्स जिसकी मदद से रोहन एक बढ़िया मॉर्निंग रूटीन सेट कर पाया। और ये वीडियो राहुल जैसे लोगों को शेयर कर दो जिसकी मदद से उनका भी मॉर्निंग रूटीन सही हो पाए। और अगर बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो तुम्हारे लिए ही है।